जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं फियर इटसेल्फ के सीज़न 1 के एपिसोड 1 एंड 2 के बारे में। एपिसोड 1 का नाम है द सैक्रिफाइस और ये कहानी है 4 क्रिमिनल्स की जो कि पुलिस से अपनी जान बचाकर शहर से दूर भाग रहे थे। इन चारों के नाम होते हैं पॉइंट लेमन, डिएगो और नव्वारो। और जब ये लोग चोरी कर रहे थे तो नव्वारो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से ये सभी शहर की ओर जा रहे थे उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं तो ये सभी बात कर रहे थे कि पुलिस कहीं इन्हें पकड़ ना ले, लेकिन पॉइंट उनसे कहता है कि वो सभी चिंता ना करें, वो उन्हें बहुत ही अलग रास्ते से ले जाएगा जो कि एक शॉर्टकट है और उसके बारे में पुलिस तक को नहीं पता। तभी अचानक उनकी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है और अब वो आगे का सफ़र तय नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो सभी सोचने लगते हैं कि अब वो नवारो को अस्पताल लेकर कैसे जाएंगे। तभी अचानक पॉइंट को दूर एक घर नजर आता है तो वो सभी डिसाइड करते हैं उस घर में जाके मदद मांगने का। अब वो चारों जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा गेट नजर आता है जिसके ऊपर हिरन के कई सारे सींग लटके हुए थे। जब दरवाजे पर खटखटाते हैं तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और वो जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें कई सारी कब्र मिलती है। वो किसी तरह उसे पार करते हैं और उसके बाद वो घर में पहुँचते हैं जहाँ पर वो आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर जवाब नहीं देता, जिससे वो समझ जाते हैं कि शायद कोई घर में मौजूद नहीं है। वो सभी वहाँ पे छानबीन करने लगते हैं और उन्हें वहाँ पर एक किचन मिलता है और एक रूम मिलता है जिसके अंदर कई सारी तस्वीरें बनी हुई थी। वो रेडियो ऑन करते हैं ताकि वो खबर सुन सकें और रेडियो पे उन्हीं के बारे में बताया जा रहा था। तभी अचानक वहाँ पर चेल्सी नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि काफ़ी सुंदर थी और वो जवान भी थी। वो चेल्सी पे गन तान देते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है। तो वो उसे बताती है कि वो यहीं पर अपनी बहनों के साथ रहती है और वो चाहे तो वो उनके दोस्त की मदद कर सकती है ठीक होने में। तभी उसकी बहन वर्जीनिया भी वहाँ पर आ जाती है और वो भी उसकी तरह ही सुंदर लड़की थी। अब वो दोनों कहती हैं कि वो उसे एक रूम में ले जाएं जहाँ पर उन लोगों ने बेड रखे हुए हैं और वहीं पर एक प्रीचर भी है जिसे वो ट्रीट कर रहे हैं। उनके गांव के आसपास कोई भी नहीं रहता है और यहाँ पे एक पुराना चर्च है जिसमें वो प्रीचर काम करता है, लेकिन कुछ दिनों से वो बीमार है इसीलिए वो यहाँ पर चिकित्सा के लिए आया है। वो सभी नव्वारों को उठाते हैं और उन लड़कियों के पीछे जाने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें फ़ोन मिल सकता है। तो लड़कियां उन्हें बताती हैं कि उनके यहाँ पर कोई भी फ़ोन मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ से बाहर वो लोग कभी गए ही नहीं, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं आ सकी। तभी वर्जीनिया डिएगो से कहती है कि वो उनके लिए बिस्तर लेने के लिए जा रही है तो वो उसके साथ चले ताकि वो बिस्तर उठा सके और ये सुन के डिएगो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो सभी नव्वारों को बेड पे सुला देते हैं और चेल्सी पॉइंट और लेमन से कहती है कि वो दोनों बाहर चले जाएं, वो उनके दोस्त का ट्रीटमेंट कर देगी। उनके घर में खाना भी तैयार है तो वो जब जाके खाना खा लें। ये सुन के पॉइंट और लेमन उसकी बात मान लेते हैं और वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं और हम चेल्सी को देखते हैं जो कि उसके घाव पर एक लिक्विड गिराती है और उसके घाव पर टाके लगाने के बाद वो उसका मुंह भी सिल देती है जिससे कि वो चिल्ला ना सके। इधर वर्जीनिया के साथ डिएगो जब चादर ले जा रहा होता है तो वर्जीनिया उसे सिड्यूस करने लगती है। डिएगो जब उसे किस करने के लिए जाता है तो वर्जीनिया उससे कहती है कि वो बेड पे उसे करेंगे और जब वो देखता है कि ज़मीन पे एक चद्दर बिछी हुई है तो वो उसके ऊपर जाके लेट जाता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो एक ट्रैप था उसे फंसाने के लिए। वर्जीनिया से पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है तो वर्जीनिया उसे कुछ भी नहीं कहती और उसे बंद करके वहाँ से चली जाती है। इधर पॉइंट और लेमन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी एक और बहन है जिसका नाम तारा था और वो बोल नहीं सकती थी। तारा उन्हें बैठाती है और उन्हें सूप सर्व करती है, लेकिन जब वो सूप को पीते हैं तो उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है, लेकिन वो तारा से झूठ बोलते हैं कि वो सूप बहुत अच्छा है। तभी वहाँ पे चेल्सी आ जाती है जो कि उनसे पूछती हैं कि उन्हें खाना कैसा लगा। तो वो उसे कहते हैं कि ये खाना बहुत ही अच्छा है। उनसे पूछते हैं कि आखिर नव्वारो कब तक ठीक हो जाएगा। तो चेल्सी उससे कहती है कि उसे कुछ टाइम लगेगा ठीक होने में और जैसे ही वो ठीक होगा वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। पॉइंट को उसकी बातें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती हैं और उसे लगने लगता है कि शायद वो उनसे झूठ बोल रही है, इसीलिए वो लालटेन लेकर बाहर निकल जाता है अपने दोस्तों का पता लगाने के लिए। जब वो उस रूम में पहुंचता है तो देखता है कि नव्वारो मर चुका है और चेल्सी ने उसका मुंह ही सिल दिया है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर एक क्रीचर आ जाता है जो कि गुर्राने लगता है और उसे सुनकर पॉइंट अपनी गन निकाल लेता है। तभी रेवरेंट उठता है और उससे कहता है कि उसे क्रीचर को मारना पड़ेगा, लेकिन तभी वो क्रीचर वहाँ पर आकर रेवरेंट को काट खाता है और पॉइंट ये देखकर वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। इधर डिएगो जब उस ट्रैप में फंसा हुआ होता है तो वहाँ पर उसे इंसान के कंकाल मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पहले भी कई लोग आए हैं जो कि मारे गए हैं। इधर पॉइंट चेल्सी के पास आता है और उस पर गन तान देता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने उसके दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। उससे कहता है कि रेवरेंट भी वहाँ पे मारा गया है। तो चेल्सी ये सुन के रोने लगती है
और उसे बताती है कि दरअसल वो रेवरेंड उसका पिता था, जिसको कई सालों से एक जिम्मेदारी दी गई थी और वो लड़कियां वो जिम्मेदारी निभा रही हैं। इधर लेमन जब बाहर होता है तो वो वर्जीनिया को देखता है जो कि एक कमरे में होती है, और जब वो उसके पास जाता है तो वर्जीनिया उसे भी सिड्यूस करने लगती है। तभी वर्जीनिया एक एक्स निकालती है और उसके सर पे वार कर देती है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब लेमन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उल्टा लटका हुआ पाता है और उसके शरीर से धीरे धीरे खून निकल रहा था। इधर चेल्सी रेवरेंड के पास जाती है जो कि एक तरह के ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया था, और जब उसका खून पीने के लिए आता है तो वो उसका गला काट देती है। इधर डिएगो के ट्रैप के ऊपर कोई आता है और डिएगो देखकर खुश हो जाता है कि उसे लग रहा था कि शायद वो उसका दोस्त होगा, लेकिन जब वो ढक्कन हटता है तो वो देखता है कि वो एक तरह का क्रीचर है जो कि उस पर अटैक कर देता है और उसे काट खाता है। इधर लेमन जब लटका हुआ होता है तो तारा वहाँ पर आती है, जिससे वो कहता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन तारा उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तभी पॉइंट लेमन को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और वो देखता है कि उसकी लाश के ऊपर वो क्रीचर लटका हुआ है। ये देखकर वो उस पर गन तान देता है और वो क्रीचर बहुत तेज़ उछल रहा था और वो उसे शूट करने के लिए जाता है, लेकिन वो बहुत तेज़ होता है जिसकी वजह से वो उसे शूट नहीं कर पाता। वो लेमन को छुड़ाता है और उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से ले जाएगा, लेकिन तभी तारा वहाँ पर एक एक्स लेकर आती है जो कि लेमन पे अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी पॉइंट उसे धक्का दे देता है और वो रॉड पे जा टकराती है, जिससे वो रॉड उसके शरीर के आर पार हो जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद पॉइंट लेमन को लेकर वापस घर में आ जाता है, जहाँ वर्जीनिया और चेल्सी उससे पूछती हैं कि उसकी बहन कहाँ पर है, तो वो कहता है कि उसकी बहन मारी गई है। वो अपनी गन्स निकालता है और उनसे कहता है कि अगर वो सच नहीं बताएंगी तो वो उन दोनों को भी जान से मार डालेगा। तो वो दोनों लड़कियाँ अब उसे सच बताने लगती हैं। वर्जीनिया उससे कहती है कि वो क्रीचर यहाँ पे सालों साल से रहता आ रहा है और यहाँ पर जब लोग रहने लगे तो वो क्रीचर उन पे अटैक करने लगा और उनके पूर्वजों ने उसे यहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। यहाँ पर जो कोई भी आता है वो उसे बस फीड करते हैं और वो क्रीचर उनका खून पी के उन्हें जान से मार डालता है। जब वो उनका खून पीता है तो वो भी वैम्पायर बन जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें उनका सर काटना पड़ता है उन्हें जान से मारने के लिए। उसके भाई के साथ भी यही हुआ है, उस क्रीचर ने उसे काट लिया है, जिसकी वजह से अब वो वैम्पायर बन जाएगा। पॉइंट उनकी इन बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, लेकिन तभी उसका भाई वैम्पायर बन जाता है और उस पर अटैक कर देता है और ये देखकर पॉइंट उसके सर पे शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके भाई ने वर्जीनिया को काट लिया था, जिसकी वजह से अब वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी, इसलिए वो सभी प्लान करते हैं उस वैम्पायर को ही जान से मारने का। वो वर्जीनिया को उस ट्रैप में डाल देते हैं क्योंकि उसके शरीर से खून निकल रहा था, और जब वो वैम्पायर वहां पर आता है उसे मारने के लिए तो वो सभी उस ट्रैप को बंद कर देते हैं और उसके अंदर आग लगा देते हैं, जिससे कि वो वैम्पायर चिल्लाने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब पॉइंट और चेल्सी ही जिंदा बचे हुए थे और पॉइंट चेल्सी से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ शहर चल सकती है, जहाँ पे वो दोनों घर बसाएंगे और साथ रहेंगे। जब वो सभी दरवाजे के बाहर जाने वाले होते हैं तो पॉइंट के कंधे में दर्द होने लगता है और तभी वो देखता है कि उस वैम्पायर ने लड़ाई करते समय उसे काट लिया है। ये देखकर चेल्सी दरवाजे को बंद कर देती है, क्योंकि एक वैम्पायर तो मर गया था लेकिन उसे एक नया वैम्पायर मिल गया था, इसीलिए अब वो बाहर नहीं जा सकती थी। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, फियर इटसेल्फ के एपिसोड 2 का नाम है स्पूक और ये कहानी है हैरी नाम के एक डिटेक्टिव की, जो कि बहुत ही ब्रूटल डिटेक्टिव था और उसका इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग था। वो किडनैपर को बुरी तरह पीटता है ये पता लगाने के लिए कि आखिर उसने उस बच्चे को कहाँ किडनैप करके रखा है, और जब वो किडनैपर उसे उसका पता बता देता है तो वहाँ पर जाकर उस बच्चे को छुड़ा लेता है। दरअसल वो जो बच्चा था वो किसी आम इंसान का बच्चा नहीं था, वो गवर्नर का बच्चा था जो कि किडनैप हुआ था, लेकिन उसके उस इन्वेस्टिगेशन की वजह से वो किडनैपर जान से मारा गया था, क्योंकि हैरी ने कुछ ज़्यादा ही उसे पीट दिया था। ये पहली बार नहीं था, बल्कि वो और भी कई सारे क्रिमिनल्स को ऐसे ही मार चुका था, इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट भी उससे परेशान हो गया था। उसका चीफ उसे बुलाता है और उससे कहता है कि उसे इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका बहुत ही बेकार है, जिसकी वजह से उन सब ने डिसाइड किया है कि वो उसे जॉब से निकाल रहे हैं। अब हैरी को इससे बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, इसीलिए वो अपनी एक प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी खोल लेता है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट जेम्स के साथ काम किया करता था। अगर किसी को किसी पे स्पाई करवाना था तो वो इसे कांटेक्ट करते थे। जैसे कि अगर किसी बीवी को शक है कि उसका पति किसी और अफेयर में है तो वो इन्वेस्टिगेशन करता था और उसे फ़ोटोज़ के साथ सबूत भी देता था। एक लेडी उसके पास आती है और वो सबूत सुन के वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसका पति उसे धोखा दे रहा था। हैरी उससे कुछ ज़्यादा पैसे भी लेता है, क्योंकि उसने उसके कैसेट की कुछ ज़्यादा ही कॉपीज़ बना दी थी, और वो कहता है कि अगर वो ज़्यादा पैसे नहीं देगी तो वो इसे वायरल कर देगा, इसीलिए वो लेडी उसे ज़्यादा पैसे दे देती है। उसके बाद हैरी के पास एक कॉल आता है और एक लेडी उसे मिलने के लिए बुलाती है, और हैरी जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो लेडी उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ वो उससे कहती है कि उसका नाम मैरिडिथ है और वो यहाँ पर अपने पति पे स्पाई करवाना चाहती है। उसे शक है कि उसका पति लेट नाइट घर आता है किसी लड़की को लेकर।
उसे अपने घर का पता भी देती है और उसे कहती है कि वो बाहर कार में स्पाई बिल्कुल ना करे। अगर उसे बात पता लगानी है तो वो सामने वाली बिल्डिंग में रह सकता है, क्योंकि वो कई सालों से बंद पड़ी है और वहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता और वहाँ से उसका घर बिल्कुल सामने दिखता है, जिससे उसको इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी होगी। ये सुन के हैरी उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो तुरंत अपने पार्टनर जेम्स के साथ निकल जाता है उस घर जाने के लिए और जब वो उस घर में पहुंचता है तो देखता है कि वो घर बहुत सालों से बंद पड़ा है। वहाँ पर ढंग की साफ सफाई भी नहीं है और वो अबैंडन्ड घर था। वो वहाँ की दीवार पे 4 तस्वीरें भी देखता है और उसके बाद वो वहाँ पर सेटअप करता है ताकि वो उसके पति पे नजर बना सके। रात को जब वो वहाँ पे रुका हुआ होता है तो अचानक से उसे कुछ आवाज़ें आती हैं और वो अपने पार्टनर से कहता है कि वो वहाँ पर कैमरा जूम करे, क्योंकि उसे वहाँ पर कोई नज़र आ रहा है। लेकिन जेम्स उससे कहता है कि उसे वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तभी अचानक वो देखता है कि वो जो आवाज़ें हैं वो उसी के कमरे से आ रही हैं और जब वो घर को छानता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। तभी अचानक जब वो बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर उसे एक लड़का नज़र आता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर मस्ती करने के लिए आया था और जब वो उसे पकड़ लेता है तो वो लड़का उसे गाली देकर वहाँ से भाग निकलता है। उसके बाद वो फिर से अपने काम पर लग जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि घर की लाइट्स जली हुई हैं, यानी कि ज़रूर वहाँ पर कोई आया है। लेकिन जब वो जेम्स को ये बात कंफर्म करने के लिए कहता है तो जेम्स जो कि गाड़ी में बैठा हुआ था वो उससे कहता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं आया। अब हैरी काफ़ी परेशान हो गया था और वो सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी अचानक उसे वो पेंटिंग्स नज़र आती हैं और उसमें से एक पेंटिंग उसकी थी, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था। अगली सुबह वो मेरिडिथ से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसके पैसे उसे वापस कर देता है और उसे कहता है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो जो घर है उसमें कोई भूत रहता है। लेकिन मेरिडिथ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि हो सकता है कि ये सिर्फ उसका हेलुसिनेशन हो और कुछ भी नहीं। उसे दुगने पैसे देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पता लगाना है कि उसका पति किसी और के साथ तो नहीं सो रहा है। सुन के हैरी उसकी बात मान लेता है और वापस उस घर के अंदर चला जाता है। और रात को जब वो वहाँ पर किसी के आने का वेट कर रहा होता है तो अचानक से फिर से उसे घर पे कोई नज़र आता है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है और वो जो घर है दरअसल वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर सेल के लिए बोर्ड लगा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाता है कि मेरिडिथ उससे झूठ बोल रही थी, यहाँ पर वो रहती ही नहीं है और इसमें ज़रूर उसकी कोई चाल है। ये जानकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और जब वो सिविल घर की तरफ देखता है तो उसे खुद वो नज़र आता है, जिससे वो समझ जाता है कि उस घर के अंदर ज़रूर कोई आत्मा है। जब वो वापस उस घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है और तभी अचानक उसे कोई खड़ा हुआ नज़र आता है। जब वो एक रूम में जाता है तो वो अपने आप को अपने पुराने घर में पाता है, जहाँ वो अपनी पास्ट की एक बात को अपने सामने होते हुए देख रहा था। दरअसल उसका पिता अक्सर उसे मारा पीटा करता था। तभी अचानक वो अपने पिता की आत्मा को देखता है जो कि गन चबा रहे थे और ये देखकर वो डर जाता है और आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो रोरी की आत्मा को भी देख पाता है, जो कि वही किडनैपर था जिसको उसने मारा था। उसे कहता है कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करे और अपनी गर्दन काट ले। लेकिन जब वो अपनी गर्दन काटने के लिए जाता है तो अपनी पास्ट की बात याद करने लगता है, जहाँ पे बचपन में उसका भाई और वो उसके पिता के पिस्टल से खेल रहे थे, लेकिन गलती से उससे पिस्टल चल गई थी जिससे उसका भाई मारा गया था और उसके पिता ने ये दोष अपने पर ले लिया था उसे सलामत रखने के लिए, और इसी गिल्ट में वो सालों साल जीता रहा था। हैरी जब अपना गला काटने के लिए जाता है तो अचानक से वो होश में आ जाता है और देखता है कि ये घर दरअसल उन्हें फोर्स करता है जान लेने के लिए। इसलिए शायद उस लड़की ने उसे यहाँ पे भेजा था क्योंकि वो उसे मरता हुआ देखना चाहती है। वो तुरंत उस लड़की का पता लगवाता है और उसे मेरिडिथ का एड्रेस मिल जाता है। वो गन लेकर अंदर उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन जेम्स को पता लगता है कि शायद वो उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए जेम्स भी उसके पीछे जाता है अपनी गन लेकर। जब वो मेरिडिथ से मिलता है तो वो उससे कहता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो मेरिडिथ उसे बताती है कि दरअसल रोरी उसका भाई था और इन्वेस्टिगेशन में उसने उसे जान से मार डाला था, इसीलिए उसने उसका बदला लेने के लिए ये सब किया। वो मेरिडिथ पे गन तान देता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन मेरिडिथ उससे कहती है कि वो वैसे ही आज़ाद होना चाहती है। लेकिन तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है और मेरिडिथ उसके सामने नाटक करने लगती है और उससे कहती है कि वो उसे मारने वाला है, और ये सुनकर हेनरी हैरी को शूट कर देता है जिससे हैरी की मौत हो जाती है और मेरिडिथ ये देखकर हंसने लगती है और इसी के साथ सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था फियर इटसेल्फ एपिसोड 1 और 2 की कहानी। आगे के एपिसोड हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।